हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक स्टॉक का एनालिसिस। और जिस स्टॉक को मैंने आज की वीडियो में पिक किया है वो है केपीआई ग्रीन एनर्जी। अब इस स्टॉक को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि एक तो फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, सेकेंड ये पावर सेक्टर की कंपनी है, एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जिसका आने वाले टाइम में काफ़ी स्कोप है, और सबसे बड़ा रीज़न है कि रिसेंटली इसने अपना एक कॉर्पोरेट एक्शन भी अनाउंस किया है। तो इस वीडियो में हम इसके कॉर्पोरेट एक्शन की सभी डिटेल्स की बात करेंगे। मीन्स कंपनी ने बोनस शेयर की अनाउंसमेंट की है, तो क्या बोनस शेयर का किस रेशो से ये दिया जाएगा, क्या इसकी रिकॉर्ड डेट है, क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से प्राइस एडजस्टमेंट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद कंपनी के बारे में समझेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, नियर टर्म में ये स्टॉक किस तरीके का लेवल टच कर सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी कुछ सर्विसेज बताना चाहूँगी। तो अगर आप खुद स्टॉक की एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस चलती हैं जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको हमारे वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इस बोनस इशू के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1:2 के रेशो से ये बोनस शेयर दिया जा रहा है। मीन्स हर 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस दिया जाएगा। अब यहाँ पे जब आपको 2 पे 1 बोनस शेयर दिया जाएगा तो यहाँ पे प्राइस एडजस्टमेंट किस तरीके से हो सकता है। तो सपोज़ आज की डेट में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 800 पे, तो आज के प्राइस पे अगर हम देखें तो 800 में 1 शेयर मीन्स अगर 2 शेयर पे 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 2 शेयर का अमाउंट हो जाएगा 1600। तो जहाँ 1600 में पहले आपको 2 शेयर थे वहाँ पे आपको 1600 में 3 शेयर हो जाएंगे। तो अगर 1600 को आप 3 से फिर डिवाइड करोगे तो 533 समथिंग आपको अमाउंट आ जाएगा। मीन्स इस बोनस शेयर के कंप्लीट होने के बाद जो प्राइस रह जाएगा आज के प्राइस के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा 533 पर शेयर। तो इस तरीके से अभी कुछ दिन बचे हुए हैं तो प्राइस जो है ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन अगर इस आप 800 के प्राइस से आप एक एग्जांपल लेके चलते हो तो 533 का यहाँ पे प्राइस एडजस्टमेंट जो है हो जाएगा पर शेयर का। तो इस तरीके से ये प्राइस एडजस्टमेंट होगा। अब ये जो बोनस शेयर कंपनी दे रही है तो इस साल का कंपनी सेकेंड टाइम ये बोनस दे रही है। इससे पहले भी कंपनी ने फरवरी में भी बोनस दिया था सेम रेशो से। एंड अगर कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन देने की बात करें तो कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन देती रहती है। जैसे अगस्त में कंपनी ने अपना स्टॉक स्प्लिट भी किया था, उसके बाद इसका फेस वैल्यू जो है वो टूट के 5 रुपीज़ रह गया था। और फिर से इस कंपनी ने अपने अनाउंसमेंट की बात की है, बोनस शेयर देने की अनाउंसमेंट की बात की है। और इसकी रिकॉर्ड डेट डिसाइड हुई है 3 जनवरी। मीन्स 3 जनवरी तक जिन भी लोगों के डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक है उनको इस बोनस शेयर का एडवांटेज मिलेगा। और इसकी एक्स रिकॉर्ड डेट रहेगी 2 जनवरी। तो अगर नहीं है, एडवांटेज लेना चाहते हैं तो 2 जनवरी तक अगर आप इस स्टॉक को खरीद के रख लेते हैं तो आपको भी ये बोनस शेयर का एडवांटेज मिल सकता है। तो कंपनी की अगर बात करें कि क्या इस बोनस शेयर में आपको फ़ायदा होगा, तो कंपनी बोनस शेयर कई तरीके से कई रीज़न से देती है। सबसे पहले तो कई बार कंपनी को डिविडेंड के बदले जो है लाइक डिविडेंड नहीं देना है तो डिविडेंड के बदले एज ए रिवॉर्ड कंपनी जो है बोनस शेयर या फिर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह अनाउंस करती है, बोनस शेयर देती है। देन छोटे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि प्राइस एफोर्डेबल हो जाते हैं इसलिए भी देती है, लिक्विडिटी लाने के लिए देती है। तो काफ़ी रीज़न से कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन या बोनस शेयर वगैरह अनाउंस करती है। तो ये जो है वो कंपनी के लिए भी एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी, दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन होता है। तो ये बोनस शेयर की डिटेल्स की बात हो गई। अब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है और ये सोलर पावर एंड विंड पावर के एंटायर प्रोजेक्ट्स का जो है पूरा लाइफ साइकिल ये मैनेज करती है। तो कंपनी एज अ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर की तरह ऑपरेट करती है। केपी ग्रुप की ये कंपनी है और सोलरिज्म ब्रांड के अंदर ये अपने सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट के एंटायर प्रोजेक्ट्स को जो है वो मैनेज करती है, डेवलप करती है। राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली हाइब्रिड सोलर पावर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है जो जैसलमेर में होने वाला है और ये प्रोजेक्ट केपीआई ग्रीन को मिला है। तो ये कंपनी के लिए एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी इससे जो है उनको आगे फ़ायदा हो सकता है। तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। देन अगर उनके परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इस साल कंपनी ने किस तरीके का, इस स्टॉक ने किस तरीके का परफॉर्म करके दिखाया है, तो इस साल की बात करें तो 67% तक का इसके स्टॉक प्राइस में जंप देखने को मिला है।
और पोजिशनल ट्रेडर को इस साल इन्होंने 88% तक का रिटर्न भी बना के दिया है। वैसे देखा जाए तो 10% का फॉल भी देखने को मिला है पिछले 6 महीने में इस स्टॉक में। तो अगर ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी जो है वो एवरग्रीन सेक्टर कंपनी है। आने वाले टाइम में जो विंड पावर एंड सोलर पावर के ऊपर जैसा कि गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है, तो इस तरीके की जो कंपनी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो कंपनीज हैं, उनका आने वाले टाइम में स्कोप काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी है, ये सेक्टर जो है काफ़ी ग्रो करने वाला है। देन कंपनी का मैंने बताया आपको कि कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी मिला है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो करेंटली इसका जो मार्केट कैप है वो चल रहा है 10,493 पे। स्टॉक का पीई आप देखेंगे तो 45.3 का है। ROCE 21.6 एंड ROE 29.6% का है। तो ये दोनों ही काफ़ी अच्छा है कंपनी का। डेब्ट इक्विटी रेशियो आप देखेंगे 1 से कम है, तो कंपनी के पास डेब्ट भी नहीं है ऑलमोस्ट। देन फेस वैल्यू, अब मैंने आपको बताया था कि इसका स्प्लिट हुआ था, तो स्प्लिट के बाद इसका फेस वैल्यू जो है वो टूट के 5 रुपीज़ पे रह गया है, जो पहले 10 रुपीज़ का था। अब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो 72% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अगर सितंबर जो इनका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था सितंबर 24 का, उसमें अगर आप इनके सेल्स को देखेंगे तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यूजुअली कंपैरिजन होता है, तो लास्ट ईयर सितंबर 23 से अगर आप करेंगे कंपेयर तो कंपनी की सेल्स में बहुत अच्छा ग्रोथ है। इनफैक्ट अगर सिर्फ क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप देखेंगे तो इनका सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। देन नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो सेम नेट प्रॉफिट में भी आपको सितंबर 23 से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट इनका नेट प्रॉफिट जो है वो डबल हो गया है इस क्वार्टर में। और अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपेयर करेंगे तो उसमें भी अच्छा ग्रोथ है, मतलब कंपनी में ग्रोथ देखी जा रही है। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स को अगर देखेंगे तो कंपनी का सेल्स आप देख सकते हैं पिछले 3-4 सालों से अच्छी कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड सेम नेट प्रॉफिट में भी आप देखोगे तो अच्छा कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 ईयर में कंपनी का स्टॉक प्राइस 80% के CAGR से इंक्रीज़ हुआ है, जो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। देन अगर इनके हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इनका प्रॉफिट ग्रोथ 72% से हुआ है। एंड इनके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इनका सेल्स ग्रोथ जो है वो 73% से राइज हुआ है। तो कंपनी का जो अगर फाइनेंशियल डेटा आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। सेक्टर कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है, आने वाले टाइम में इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो ये किस तरीके का स्टॉक है जिसे मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा जा सकता है। अब हमने कंपनी की डिटेल्स की भी बात कर ली, अब देखते हैं कि नियर टर्म में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 799 पे, 800 आप मान लो 799 पे ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है इसको 850 से लेके 880 तक या 1000 तक भी वॉच किया जा सकता है, मतलब इस तरीके का लेवल तक ये देखा जा सकता है। और नीचे अगर बात करें स्टॉप लॉस की तो 765 तक ये नीचे गिरता हुआ देखा जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये स्टॉक इस लेवल तक जा सकता है। तो ये इसका लेवल है। इसके बाद आप अपनी एनालिसिस लगा के ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या किसी जो एक्सपर्ट है उनसे ओपिनियन लेके ही आप इस किसी भी स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग करें। ये मेरे एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बना जा रही हूँ और ये मेरी नॉलेज के बेसिस पे मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, इसमें मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करती हूँ कि जो भी मैंने आज आपको डिटेल्स बताए हैं इस कंपनी के बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग तो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।